निकले। बोले कौन? बोले लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरे चंद्रवा धेनु कामधुगा सुरेश्वर गजो रंभा च देवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनो संकोमृतम चामुदी रत्ना नीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। इस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और ऐरावत हाथी, 7 मुख वाला अश्व, रंभा, देवांगना, पारिजात और अंत में अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, असुरों ने पीछा कर लिया और धनवंतरी भगवान से अमृत का कलश छीन लिया। अब जब छीना तो देवताओं के मुख पर मलिनता आ गई। मलिनता का कारण भगवान ने पूछा। भगवान ने, देवताओं ने उत्तर दिया, बोले तुम्हें कहा था कि समुद्र मंथन करो। बोले मंथन किया, अमृत का कलश निकला और बोले उसी को छीन करके और असुर ले गई। बोले ये तो सरासर अन्याय है, विद्रोह है। बोले अब तो तुम ही फैसला करो। बोले तुम्हें न्याय करना होगा। भगवान ने तुरंत मोहिनी का अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी का अवतार लेकर के और असुरों के मध्य में जा पहुंचे और असुर वहां पर झगड़ रहे थे। बोले पहले हम पिएंगे फिर तुम पी लेना। बोले पहले हम इसका रसास्वादन करेंगे। उसी समय मोहिनी भगवान पहुंचे और मोहिनी भगवान की मोहिनी सूरत को देख करके इतने मोहित हो गए असुर कि भगवान की जब मोहिनी सूरत को देखा तो अपने शरीर का भी उन्हें भान नहीं रहा। और मोहिनी भगवान को ने कहा, बोले देखो असुरों, बोले ऐसा करो, बोले जो ऊपर का पतला पतला अमृत है बोले ये देवताओं को पिला दो और बोले जो मध्य का गाढ़ा अमृत होगा बोले ये तुम्हें पिला देंगे। असुर इस वक्तव्य से राजी हो गए। अब जब राजी भये तो एक पंक्ति में देवताओं को बिठाला और एक पंक्ति में असुरों को बिठाया। सर्वप्रथम देवताओं से गणेश पूजन अमृत का किया। अमृत का कलश पिलाते पिलाते देवताओं की पंक्ति में आकर के धूम्रकेतु नाम का राक्षस आया और बैठ गया। उसको भी भगवान ने अमृत पिला दिया। और सूर्य चंद्रमा ने तुरंत कह दिया, बोले महाराज ये तो हमारी पंक्ति में असुर बैठ गया है। तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा उस असुर को काट दिया, जिससे वह दो ग्रह और बन गए, राहु और केतु। ये वही ग्रह है। और भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर के परम धाम को चले गए। और जब चले गए देवता अमर हो गए और असुर जैसे थे वैसे रह गए। फिर देवताओं में और असुरों में फिर संग्राम हुआ। राजा बलि, काल के और आदि नाना प्रकार के महावीर पराक्रमी असुरों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके देवताओं को भी पराजित कर दिया। और राजा बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया।
आधिपत्य पाते ही सारे देवता अपने गुफाओं में छुप गए। एक दिन कश्यप और माता अदिति का संवाद चल रहा था। माता अदिति ने महर्षि कश्यप से कहा, बोले हमारे जो पुत्र हैं यहाँ वहां कंदरा में छुपे हुए हैं, बोले इनके निवृत्ति का कारण बताओ। कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत बताया और पयोव्रत 40 दिन तक होता है। पयोव्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन अवतार में आए और पहले चतुर्भुजी रूप में आए, फिर गर्भ में आए और गर्भ से बाहर आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब वामन भगवान की कुछ अवस्था व्यतीत हुई। सरस्वती ब्रह्मा ने अस्त्र शस्त्र छत्र कमंडल दे दिए। अब क्या था, राजा बलि सभी ऋषि महर्षियों के साथ एक दिव्य महायज्ञ कर रहा था। उसी यज्ञ के मध्य में भगवान वामन का पदार्पण हो गया और भगवान वामन की चितवन चित्त मोहिनी मूर्त को देख करके राजा बलि का हृदय गदगद हो गया और प्रेममयी वाणी से हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति किया, आसन दिया, एक सुंदर स्थान पर बैठा करके पाद्य अर्घ द्वारा उनका विधिवत पूजन किया, जिससे वामन भगवान प्रसन्न हो गए। अब वामन भगवान ने मांगा, बोले हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में चाहिए। बोले राजा बलि जिसके पास 14 भुवन, तीनों लोक और पृथ्वी लोक का राजा है अभी इस समय, बोले वो 3 पैर पृथ्वी नहीं दे पाएगा। बोले तुमने तो कम मांगा, बोले हम और ज्यादा दे देंगे। बोले देखो घबराओ मत, बोले यदि अगर तुमने ज्यादा की बात की तो बात बिगड़ भी जाएगी। बोले 3 पैर पृथ्वी मांगते हो, बोले तुम्हें तो यह मांगना चाहिए कि एक राज्य दे दो, एक प्रांत दे दो, तो वो हम तुम्हें दे दें। बोले 3 पैर पृथ्वी मांगते हो, बोले कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, बोले जो तुमने इच्छा की सो तुम्हें मिलेगा, बोले इसमें कोई संदेह नहीं। अब संकल्प आया, इतने में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने चेला राजा बलि से कहा, बोले देखो चेला सावधान हो जाओ। बोले क्यों गुरुजी? बोले ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादित्य जातो देवानाम कार्य साधका। बोले ये कोई 52 53 54 नहीं है, बोले ये साक्षात विष्णु है। बोले इसके चक्कर में तो अच्छे अच्छे भी ढीले पड़ गए। बोले ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, ये स्वयं भगवान विष्णु है। बोले कश्यपादित्य जातो, कश्यप और अदिति के गर्भ से इन्होंने जन्म धारण किया। बोले क्यों? बोले देवा नाम कार्य साधका, बोले देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु इन्होंने अवतार लिया है। बोले अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, बोले वामन ने भगवान ने कह दिया और हमने अपनी वाणी से कह दिया कि हम तुम्हें 3 पैर पृथ्वी दान में देंगे, सो देंगे। अब संकल्प का समय आया। जब संकल्प का समय आया तो गंगा सागर की उस गंगाधार में शुक्राचार्य जी वहां पर पहुंच गए। बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा। तो शुक्राचार्य जी अपने चेले की संपत्ति बचाने के लिए
उस गंगा सागर की गंगनाल में पहुंच गए। वामन भगवान ने कुसा को तोड़ा और उस गंग सार में थोड़ा सा स्पर्श किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। देखो, लेने देने वाले के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। बोले यदि अगर आप लेने देने वाले के बीच में आओगे तो बोले जैसा शुक्राचार्य के साथ हुआ, बोले यही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब संकल्प हुआ, संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और दो पैरों में अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवा स्वाजना तपा सत्यम 14 भुवन तीनों लोक और संपूर्ण पृथ्वी पर्वत नदी समुद्रों को नाप लिया। अब बोले 3 पैर पृथ्वी का संकल्प है, बोले तीसरा पैर कहां पर रखो। उसी समय बलि के श्री दादाजी, कौन? प्रहलाद जी, क्योंकि बलि के पिता का नाम है बैरोचन और बैरोचन के पिता का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान के बड़े भक्त हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले ये अज्ञानी है और इसके ऊपर कृपा कर दो। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और कृपा कर दी और गरुड़ से नागपाश होकर के सुतल लोक का राजा बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्या हो? अच्छा, हेलो श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, ओ राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा।
वाली राधा 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 श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मन में धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा 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 श्री राधा। जीवन धन राधा 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 श्री राधा प्राण धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो।